शुरू करने वाले हैं एसर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड वापस एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव, कैसे हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मिनट होल्ड करना सब लोग, मैं थोड़ा लाइट का सेटिंग करके वो सारे सेंटेंस जिसमें आप अपनी फीलिंग दिखाते हो कि यार अगर मान लो कोई कार आपको अच्छी लगी तो बोले ओह वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज, या कोई खाना खाने में पसंद आ गया व्हाट अ डिलीशियस फूड। मतलब कोई भी चीज जब आपको किसी के प्रति फीलिंग दिखानी है, अब मान लो आपको दुख दिखाना है तो देखो दुख दिखाना, खुशी दिखाना, एक्साइटमेंट होना, शॉक होना, वो सभी चीजें जिसमें से हमारे एक्सप्रेशन झलक के आते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है ना, जो सेंटेंस है वो सेंटेंस 2 तरीके के होते हैं। पहला टाइप जिसकी शुरुआत होती है व्हाट या तो हाउ से। एक्सक्लेमेटरी का पहला टाइप जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत होगी या तो व्हाट से या तो हाउ से, और इसका अपना एक सेंटेंस फॉर्मेशन है। जो दूसरा तरीका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, उसकी शुरुआत होती है कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड से, कोई एक्सप्रेसिव वर्ड्स। आई वुड यूज एक्सप्रेसिव वर्ड्स। भाई एक्सप्रेसिव वर्ड का मतलब क्या है कि एक ऐसा शब्द जो क्लियरली हमको हमारी फीलिंग दिखा दे। जैसे कि अगर मुझे कोई बहुत पसंद आया है, कोई चीज बहुत सुंदर लगी, वाव। फिर अगर मैं कोई गेम खेल रहा हूं, मैं गेम में जीत गया हूं, सो हम यूज करते हैं हुर्रे। फिर अगर मुझे मान लो कोई ऐसी चीज है जो फाइनली खत्म हुई है या शांति मिल गई है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एलास। और मान लो कि मुझे कोई दुख वाला सेंटेंस है, भाई अगर मान लो कि आज हित मुझे, जैसे कबीर ने मुझे बोला कि सर मेरा नेट खत्म हो गया था, बहुत दुख की बात है कि कबीर का नेट खत्म हो गया था, तो मैं बोलूंगा ओ कबीर योर नेट वॉज ओवर, दुख की बात है ना। फिर अगर मुझे आप लोग बोलोगे कि सर आज कोरोना के 500 केस आए अहमदाबाद में, तो मैं भी बोलूंगा ओ हो ऐसा है, तो भी ओ यूज करेंगे। फिर अगर मुझे आप आके डरा दोगे ओ, तो मैं डर जाऊंगा, तो उसके लिए भी ओ। पीके के अंदर जब वो जेल में होता है तो वो इंटरव्यू देता है, वो क्या बताता है, उसे बताया ना कि हम इंसान लोग एक ही चीज के लिए, मतलब अलग अलग चीज के लिए एक ही एक्सप्रेशन यूज करते हैं। अगर कोई मर गया, ओ मर गया। फिर अच्छा, उसने अच्छा वर्ड यूज किया था, अच्छा 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 ऐसा हो गया, अच्छा, मतलब कंडीशंस अलग अलग लेकिन एक्सप्रेशन सेम। इंग्लिश भी ऐसा ही है, चीजें अलग अलग बट एक्सप्रेशन सेम। तो भाई अगर आपको दुख की बात हो, घबराने की बात हो, कोई सीरियस बात हो, तो उन सभी के लिए आप यूज करोगे ओ, जिसका मतलब हिंदी में होता है अच्छा। अच्छा मतलब नॉट दैट गुड, एक्सप्रेसिव वाला अच्छा। और अगर कोई चीज पसंद आई हो तो वाव, खुश हो तो हुर्रे, कोई चीज फाइनली दी एंड हो गई हो तो एलास। ठीक है, अगर कोई मर भी जाता है तो उसके लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं, या हम ये भी यूज करते हैं एलास ही इज नो मोर, है ना। फाइनली जब मतलब फाइनली ये चीज खत्म हो गई है, तब हम यूज कर सकते हैं एलास। ओके, सो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर कब ये वाला सेंटेंस बनाना है और कब ये वाला सेंटेंस बनाना है। और दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ये वाला सेंटेंस कैसे बनेगा एंड ये वाला सेंटेंस कैसे बनेगा। तो आओ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस कब बनाना है। ओके भाई अगर आपके सेंटेंस में एडजेक्टिव प्रेजेंट है, एडजेक्टिव इज प्रेजेंट। भाई एडजेक्टिव हमने देखा था, एडजेक्टिव क्या होता है, किसी की तारीफ या किसी की बुराई, जब हम कोई क्वालिटी दिखाते हैं। हाँ यस बिल्कुल सही। तो उस समय हम लोग यूज करेंगे या तो व्हाट का या तो हाउ का। भाई अगर कोई एडजेक्टिव है ही नहीं, अगर किसी तरह का कोई एडजेक्टिव नहीं है, जैसे कि मैं बोलूं व्हाट अ कलरफुल मार्कर इट इज, व्हाट अ सॉरी इट इज अ वेरी कलरफुल
मार्कर। कलरफुल का मतलब रंगीन, तो रंगीन क्या हो गया, एक उसकी तारीफ हो गई, क्वालिटी हो गई। या मैं बोलूं कि द कलर ऑफ दिस इंक इज ब्लैक, इस इंक का कलर ब्लैक है। तो यहाँ पे ब्लैक जो है, ब्लैक वर्ड, वो अपने आप में एडजेक्टिव है। याद रखना बेटा, किसी का कलर, किसी का शेप, किसी का नंबर, ये सारी चीजें एडजेक्टिव में आती है। बचपन में हमने पढ़ा हुआ है, रंग, रूप, अंक, आकार, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सभी चीजें एडजेक्टिव के अंदर आती है। एडजेक्टिव का मतलब क्वालिटी। क्वालिटी किसी भी तरह की हो सकती है, रंग, रूप, आकार, वेशभूषा, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो भाई समझ आ रहा है, अगर आपके सेंटेंस में एडजेक्टिव है तो या तो व्हाट या तो हाउ, इनमें से ही किसी का यूज होगा। फिर वो ओ, वाओ, एलास, इन सब चीजों का यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे फिर भी एक और क्वेश्चन कि सर व्हाट का इस्तेमाल कब होगा, व्हाट का इस्तेमाल कब होगा और हाउ का इस्तेमाल कब होगा। तो देखो, अगर आपके सेंटेंस में ए या तो एन आ रहा है, अगर आपके सेंटेंस में ए या एन आता है तो कंपलसरी व्हाट का इस्तेमाल करना है। अगर ए या एन नहीं आ रहा तो कंपलसरी हाउ का इस्तेमाल करना है। सिंपल। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा था कि सर हम कब व्हाट हाउ का इस्तेमाल करेंगे, या तो कब हम ओ, वो जो एक्सप्रेसिव वर्ड है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो उसका जवाब कि अगर एडजेक्टिव है तो हाउ और व्हाट में से एक यूज कर लो, ओ, एलास, हुर्रे, वो चीज यूज नहीं होगी। अगर एडजेक्टिव नहीं है तो उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन तो क्लियर। सेकंड क्वेश्चन कि सर एडजेक्टिव आ गया तो इन दोनों में से किसी का इस्तेमाल करना है, ठीक है, लेकिन किसका, व्हाट का कि हाउ का, वो कैसे पता लगेगा। तो आप चेक करो कि एडजेक्टिव होने के साथ साथ ए और एन आता है कि नहीं आता। एडजेक्टिव है, ए एन भी है, तो शुरुआत होगी व्हाट से। अगर एडजेक्टिव है पर ए एन नहीं है तो शुरुआत हो जाएगी हाउ से। अब इसका सेंटेंस बनेगा कैसे, चलो आप वो भी देख लेते हैं। भाई अगर आपको व्हाट से अपना सेंटेंस शुरू करवाना है तो पहले यूज करेंगे व्हाट, फिर कंपलसरी हमको लगाना पड़ेगा ए या तो एन, और उसके बाद कंपलसरी जो भी एडजेक्टिव आपके सेंटेंस में आ रहा है वो एडजेक्टिव आपको लगा देना है। व्हाट, ए या तो एन, फिर उसके बाद कंपलसरी एडजेक्टिव जो आपके सेंटेंस में आ रहा है। अब ये एडजेक्टिव किसके लिए यूज किया जा रहा है। भाई अगर मान लो डेलिशियस फूड है तो डेलिशियस आपका एडजेक्टिव हो गया। डेलिशियस मतलब स्वादिष्ट, स्वादिष्ट कौन सी चीज है, खाना, तो वो चीज यहां पे आ जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। क्या बोल देंगे, सब्जेक्ट। हमेशा याद रखना कि एडजेक्टिव जिस चीज के लिए यूज किया जाएगा वो लिविंग भी हो सकता है, वो नॉन लिविंग भी हो सकता है, तो वो कंपलसरी हमको यहां पे रखना है। फिर उसके बाद हम यूज करेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है भाई, हमने देखा हुआ है ना, नाउन के बदले उपयोग किए जाने वाले शब्द। अगर मैं ऐसा बोलूं इट इज अ वेरी डेलिशियस फूड, तो उसका एक्सक्लेमेटरी क्या बनेगा, व्हाट अ डेलिशियस फूड, ईट। और ईट के बाद आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वाला हेल्पिंग वर्ब, वही हेल्पिंग वर्ब जो आपके क्वेश्चन में है। समझ आ रहा है बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ, वो प्रोनाउन, देखो प्रोनाउन का मतलब हमने देखा था ना बेसिक्स के अंदर, ही, शी, इट, दे, ये सब चीजें प्रोनाउन होती है। तो जैसा मेरा सब्जेक्ट उसके हिसाब से मुझे प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। अगर मेरा सब्जेक्ट कोई लड़का है तो मैं ही लगा दूंगा, लड़की है तो शी लगा दूंगा, अगर कोई नॉन लिविंग है तो मैं आईटी इट लगा दूंगा, एनिमल, प्लांट, बर्ड, ऐसी कोई चीज है तो मैं वापस आईटी इट लगा दूंगा। अगर कोई ग्रुप है, अगर कोई ग्रुप है तो मैं दे लगा दूंगा, THU है दे। सो ये सभी चीजें प्रोनाउन होती है। अब अगर ए एन नहीं है सपोज, तो मैं शुरुआत करूंगा हाउ से। तो बस एक ही चेंज आएगा कि पहले तो यहाँ पे व्हाट के बदले हो जाएगा हाउ, और ये चीज यहाँ पे गायब हो जाएगी।
बाकी ये सेम टू सेम इधर आ जाएगा, एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब और बाद में एक्सक्लेमेटरी की साइन। समझ रहे हो? व्हाट के समय ए एन आएगा और इसके समय ए एन नहीं आएगा, बस इतना ही फर्क है इन दोनों में। कंडीशंस भी देख ली कि क्वेश्चन में ए या तो एन हो तो व्हाट इस्तेमाल करो, नहीं हो तो नहीं इस्तेमाल करो, शॉर्ट एंड सिंपल। चलो इसको या तो कोई बुक में लिख लो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो हाँ, चलो भाई, तो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्टार्टिंग करेंगे, बहुत ही इजी एग्जांपल्स है। माय फ्रेंड हैज वेरी क्यूट कैट। माय फ्रेंड हैज वेरी क्यूट कैट। अच्छा आप देखो, ये वेरी लिखा है, ये वेरी क्या होता है? हमने देखो बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इन सभी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। भाई एडजेक्टिव तो ये हो गया ना क्यूट, क्वालिटी, तारीफ तो क्यूट की हो रही ना। एडवर्ब, यस, तो वेरी क्या है? एडवर्ब। अब एक चीज बच्चा बहुत ही ध्यान रखना कि जब आप किसी भी सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करते हो तो एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अगर उसका उल्टा करते हो, मतलब आपको एक्सक्लेमेटरी दे रखा है और कहा जा रहा है कि एसर्टिव में कन्वर्ट करो, तो आपको कोई एक एडवर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कोई एक एडवर्ब रिलेटेड टू सब्जेक्ट होगा, मतलब जो एडजेक्टिव हो उसके अकॉर्डिंग कोई भी होगा। देखते हैं हम लोग उसका एक एग्जांपल भी, ठीक है? सो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि इसके अंदर एडजेक्टिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यस सर, एडजेक्टिव तो आ रहा है। एडजेक्टिव आ रहा है तो शुरुआत होगी व्हाट या तो हाउ से। अब इसके अंदर ए और एन नहीं दे रखा, तो शुरुआत कहां से हो जाएगी? हाउ से। तो भाई हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन क्या था? हाउ, हाउ के बाद एडजेक्टिव, सो हाउ क्यूट, एडजेक्टिव के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब वो चीज जिसके लिए ये यूज किया जा रहा है। क्यूट किसके लिए यूज किया जा रहा है? कैट के लिए। तो भाई ये आ गया कैट, हाउ क्यूट कैट। उसके बाद प्रोनाउन। अब देखो यहां ध्यान रखो। अब हम देखो, अब एक चीज याद रखो बेटा, एक चीज खा दिव्या, देखो हम प्रोनाउन तब यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट और प्रोनाउन सेम होगा। इन शॉर्ट कि भाई अगर मान लो कि मेरा प्रोनाउन कैट के लिए होता तो मैं IT इट यूज करता, बट एक्चुअली में मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है, क्या बता सकते हैं? यस, एक्चुअली सब्जेक्ट तो माय फ्रेंड है, कैट माय सब्जेक्ट नहीं है। हमने वहां पे समझने के लिए सब्जेक्ट लिखा था, बट एक्चुअली वो सब्जेक्ट नहीं है। हमारे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है माय फ्रेंड, सो जो प्रोनाउन होगा वो माय फ्रेंड के लिए होगा। अच्छा यहाँ पे अब मैं क्या लिखूं? ही। यस। अब देखो, अच्छा जो हमने अभी फॉर्मेशन लिखा ना, उसमें एक छोटा सा चेंजेस कर लो। जो सब्जेक्ट था ना, सब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन, हमने ऐसा लिखा था। आप सब्जेक्ट को काट के कर दो ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को काट के कर दो, एक काम करो, ऑब्जेक्ट भी नहीं, इसका एक अच्छा वर्ड अपने यहाँ लिखते हैं। हाँ काटना तो है ही, लेकिन उसके बदले दूसरा लिखना है। दिल बड़ा रखो तो सब आ जाएगा, ठीक है? वर्ड फॉर विच एडजेक्टिव इज यूज्ड, जो सब्जेक्ट हम लिखा था ना, वो 100% अप्रोप्रिएट नहीं, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को निकाल दो, उसके बदले ये लिख दो वर्ड फॉर विच एडजेक्टिव इज यूज्ड। भाई एक ऐसा शब्द जिसके लिए एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्यूट किसके लिए यूज हो रहा है? कैट के लिए, तो यहाँ पे कैट आ जाएगा।
और उसके बाद जो प्रोनाउन लिखा है ना, प्रोनाउन के नीचे लाइन करके लिख दो सब्जेक्ट। भाई इसका मतलब है कि अगर ये वर्ड और ये वर्ड दोनों सेम हो जाते हैं, सपोज करो कि यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा कैट होता, हाउ क्यूट कैट, कैट, अब कैट कैट दो बार तो नहीं आ सकता, तो उस समय मैं प्रोनाउन लिखूंगा। लेकिन अगर ये वर्ड और ये वर्ड अलग अलग है तो फिर मैं प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं सब्जेक्ट का इस्तेमाल करूंगा। छोटी सी चीज है बच्चा, लेकिन याद रखना पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूं फिर से। भाई अगर मेरा ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड, फिलहाल आप दोनों जगह सब्जेक्ट मान के चलो, ये वाला वर्ड और सब्जेक्ट अगर सेम हो जाता है तो फिर मेरे को यहाँ पे प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये दोनों वर्ड्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला वर्ड कैट है और मेरा सब्जेक्ट माय फ्रेंड है, तो दोनों अलग अलग है, तो मैं फिर समय मैं माय फ्रेंड, मैं पूरा सब्जेक्ट का इस्तेमाल करूंगा, प्रोनाउन का नहीं। अभी इसके बाद हम प्रोनाउन का भी एक एग्जांपल देखते हैं। कर लिया नोट डाउन? नोट डाउन कर लिया? ओके। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम अभी भी है इसमें, एक्सक्लेमेटरी साइन। ओके भाई, अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कुछ प्रोनाउन का हम देख लेते हैं। This food is really mind blowing. This food is really mind blowing. भाई ये खाना तो सच में बहुत जबरदस्त है। अच्छा, क्या इसमें एडजेक्टिव आ रहा है बच्चा लोग? जरा देखो तो। हाँ, ये है ना मेरा एडजेक्टिव, और ये एडवर्ब है, तो इसको हम कट कर देंगे। अब इसका मतलब है कि भाई एडजेक्टिव आ रहा है तो व्हाट या तो हाउ से शुरू करना पड़ेगा। तो मुझे धीरज बताएगा, धीरज मैं कहां से इसका शुरुआत करूं, व्हाट से कि हाउ से? अच्छा ऐसा है। नहीं बेटा, इसमें ए या एन थोड़े ना आ रहा है। हमने क्या देखा था मोक्षित? नहीं, हाउ से शुरुआत होगा बेटा। इसमें क्या है देखो, दिस फूड इज, क्या इसमें ए या एन कहीं भी गिवन है? हम्म। तो जब ए और एन नहीं हो तो कंपलसरी हाउ से ही शुरुआत होगा, गिठान बांध लो ये चीज। सो हाउ, उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है माइंड ब्लोइंग। हाउ माइंड ब्लोइंग। अब माइंड ब्लोइंग किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? फूड के लिए। सो यहाँ पे फूड आ जाएगा। हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ हाँ, मैंने सुन लिया, खाली सेंटेंस कंप्लीट हो फिर मैं आपसे बात करता हूँ, 2 मिनट। सो भाई हाउ एडजेक्टिव, फिर वो वर्ड जिसके लिए यूज किया जा रहा है, उसके बाद हम क्या यूज करते थे? प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट। अब हाउ माइंड ब्लोइंग फूड, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? दिस फूड, दिस फूड ये पूरा सब्जेक्ट है ना? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हमने ये सीखा था ना एसर्टिव में, तो दिस फूड पूरा सब्जेक्ट है। अब फूड बोलो कि दिस फूड बोलो, बात तो एक ही हो गई। इन शॉर्ट, जब दोनों जगह सेम वर्ड आएगा तो हम तो सिर्फ उसका प्रोनाउन यूज करेंगे, और प्रोनाउन है दिस, फूड है, हम फूड के लिए दिस बोलेंगे बिकॉज हमको यहाँ पे दिस दे रखा है। हाउ माइंड ब्लोइंग फूड दिस, और लास्ट में हेल्पिंग वर्ब इज। लो हो गया सेंटेंस। चलो अगला एक सेंटेंस देखते हैं। किसी को डाउट है बेटा यहाँ पे कुछ? रमाकांत was, रमाकांत वॉज, एक मिनट भाई चालू है ना, चालू है। रमाकांत वॉज अ ब्रिलियंट, रमाकांत वॉज अ ब्रिलियंट
child in his class. रमाकांत वॉज अ ब्रिलियंट चाइल्ड इन हिज क्लास. भाई वो अपनी क्लास में बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा था. चलिए बताइए क्या इसमें व्हाट या हाउ का इस्तेमाल होगा. देखो बच्चा लोग, अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो ग्रामर कभी गलत नहीं होगा. मैंने पहले भी कहा है, आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम चाहते हैं कि हमारा ग्रामर झटपट हो जाए एंड हम अपने आप को बॉस बता सके. आई एम द ग्रामर किंग. ठीक है, नो नीड टू प्रूव योरसेल्फ ग्रामर किंग. थिंक वाइसली, थिंक स्टेप बाय स्टेप. तो भाई सबसे पहले मुझे ये डिसाइड करना. देखो मोक्षित ने और हीत ने सबसे बड़ी गलती की. मोक्षित ने बोला व्हाट से यूज होगा, हीत बोल रहा है हाउ से चालू होगा. लेकिन बेटा पहले ये चेक करो कि व्हाट या हाउ उसको यूज करना है या एक्सप्रेसिव वर्ड को यूज करना है. पहला स्टेप आपका क्लियर होना चाहिए कि भाई व्हाट या हाउ का इस्तेमाल करूं या एक्सप्रेसिव वर्ड का इस्तेमाल करूं. फिर सेकंड स्टेप हमको डिस्कस करना है बाद की बातें. तो बता बच्चा लोग इसमें से क्या किसको यूज करना पड़ेगा हमको. ओके, तो अकॉर्डिंग टू अंशिका ये हमारा एडजेक्टिव है. तो बेटा एडवर्ब कौन सा है. यस, आमा एडवर्ब નથી. भाई जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में एडवर्ब होगा ही होगा. इट्स नॉट कंपलसरी. तो भाई देखो अब किसका इस्तेमाल करूंगा. ए आ रहा है तो मैं अब यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा व्हाट. व्हाट के बाद हम लगाते थे ए. व्हाट एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या है, ब्रिलियंट. व्हाट अ ब्रिलियंट. अब ब्रिलियंट किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, रमाकांत के लिए. व्हाट अ ब्रिलियंट रमाकांत. ऐसा होता है नहीं, ब्रिलियंट चाइल्ड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. भाई होशियार बच्चा है. हाँ एडजेक्टिव जो है वो रमाकांत के लिए यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उसके साथ बच्चा लग रहा है ना. सो हम यहाँ पे लगाएंगे चाइल्ड. व्हाट अ व्हाट अ ब्रिलियंट चाइल्ड. अब उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है हमारा रमाकांत. रमाकांत और चाइल्ड अलग अलग वर्ड है, तो मैं यहाँ पे प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करूंगा. मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा सब्जेक्ट का. सब्जेक्ट मतलब रमाकांत. व्हाट अ ब्रिलियंट चाइल्ड रमाकांत वॉस. एक्सक्लेमेटरी. अरे यार ये बच गया. इन द क्लास का क्या करेंगे, उसका तो यूज ही नहीं हुआ. व्हाट अ ब्रिलियंट चाइल्ड रमाकांत वॉस इन हिज क्लास. यस, ये जो एक्स्ट्रा वर्ड्स है ना उसको हम भाव नहीं देंगे. उसको बोलेंगे चल हट, तो चल हट बोलेगा तो बेचारा बुरा मान के पीछे चला गया. तो याद रखना कि जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं उसको हमेशा हम लिखेंगे एंड में. इन द क्लास, ओवर द रूफ, इन द रूम, जो भी है. वन मोर सेंटेंस. हाँ जी बोलो. हाँ हाँ ये लिख लो फिर उसके बाद. ओके, आई लाइक दिस कार सो मच. भाई मुझे ये कार बहुत पसंद है. मोहित, मिस्टर मोहित. हाँ बेटा, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इसमें मैं व्हाट या हाउ का इस्तेमाल करूं या तो फिर वो जो एक्सप्रेसिव वर्ड्स थे उनमें से किसी का इस्तेमाल करूं. एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स का. क्यों, रीजन. एडजेक्टिव नहीं है. भाई आप देख सकते हो आई लाइक दिस कार सो मच, मुझे कार बहुत पसंद है. इसमें कोई क्वालिटी की बात हो ही नहीं रही है. सो इसमें व्हाट या हाउ आएगा ही नहीं, तो यूज होगा एक्सप्रेसिव वर्ड्स. अच्छा, अब इसमें कौन सा वर्ड होगा. देखो हमने चार वर्ड देखे थे. एलास, वाव, हुर्रे, ओ. अब वाव कब होता था, जब कोई चीज बहुत सुंदर दिखती थी. दूसरा, बता रहा हूं सब बता रहा हूं. पहले तो कौन सा वर्ड होगा ये तो मुझे बताओ.
हुर्रे, हुर्रे कब होता था? जब हम कुछ जीत जाते थे, जब कोई बहुत खुशी होती थी, ठीक है। फिर एलास, जब कोई चीज खत्म हो जाती थी, तो वो खत्म तो कुछ हो नहीं रहा, तो यहाँ पे एलास तो आएगा ही नहीं। और एक लास्ट बचा था ओ, क्या यूज होगा यहाँ पे? अब देखो भाई, यहाँ पे यूज होगा आपका ओ। ओ, आई लाइक दिस कार, है ना, एकदम खुशी से। भाई तो ये ओ हमारा रामबाण है। जहां पे दुख ना हो, दुख हो तो भाई आप एलास यूज कर सकते हो, जीत जाओगे तो हुरे यूज कर सकते हो, बाकी कुछ समझ ना आवे तो ओ लगा दो, ठीक है। एक्चुअली वाव जो है ना, मतलब बहुत ही रेयरली यूज होता है। एंड वाव जब आएगा ना, तो उसके साथ में एक एडजेक्टिव भी होता है। सो अगर एडजेक्टिव आ जाएगा, फिर तो हम व्हाट या तो हाउ का यूज कर लेंगे। इसलिए वाव जो है वो बहुत 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 रेयरली यूज होता है। सो ओ, ओ हमारा एक से ज्यादा एक्सप्रेशन दिखा देता है। ओ, अब देखो फॉर्मेशन क्या रहेगा, ओ के बाद आपको लगाना है एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी साइन के बाद जो ये सेंटेंस दिया है ना, डिट्टो ऐसा का ऐसा लिख दो, कोई किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करना है। ओ, आई लाइक दिस कार सो मच, और एक और एक्सक्लेमेटरी साइन यहां पे लगा दो। तो एक बार आप एक्सप्रेसिव वर्ड लिखो, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाओ, जो सेंटेंस दिया है उसको पूरा एज इट इज लिख दो, और एक और एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दो। तो ये बन गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओह आई लाइक दिस कार सो मच। फिनिश। चलो जिसको लिखना है लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो।